तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वाले जो वीडियो था उसमें पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आपको समझा दिया था। अब रह गया है उसका प्रैक्टिस सेट करवाना। तो हम लोग आज आपके लिए लेकर आए हैं आपका नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट। जितना हम लोग पिछले बार पढ़ चुके हैं या पीछे जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उन सभी को सवालों के माध्यम से समझेंगे कि कैसे सवाल आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं और इसमें 10 प्रश्न आपके जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये एक प्रैक्टिस सेट है। ऐसे कम से कम 2 या 3 प्रैक्टिस सेट और हम करवाएंगे ताकि एक भी प्रश्न नंबर सिस्टम का आपका न छूटे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे हम चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है, और हमारे ये जो परिश्रम बैच है जो कि एकदम शुरू से मैथ के लिए डेडिकेटेड है आपका चलाया जा रहा है। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं कि नंबर सिस्टम को पूरी तरीके से समझ लिए हैं। अब प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसके सवालों को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो पहला प्रश्न है उसको समझ लेते हैं कि कैसे ये बहुत ही आसानी से लगने वाला है। देखिए, जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का अंतर निकालना है जो कि 100 से कम हो। तो आप जानते हो दो जो है आपका, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इवन दो को सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। और उसके बाद 100 से कम जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो है आपका 97। ठीक है, तो अब आप करोगे क्या कि इनका अंतर पूछ रहा है तो आप करोगे 97 में से 2 को माइनस, तो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यानी महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम हो के बीच का जो अंतर होगा वो होगा 95। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 95, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए है दूसरा प्रश्न कर रहा है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 18 से नहीं कटेगी। तो हमने विभाज्यता का नियम आपको पढ़ाया था। तो विभाज्यता के नियम में 18 की विभाज्यता का नियम क्या था कि जो संख्या 9 और 2, क्योंकि 18 का जो खंड होगा वो 9 और 2 होगा, तो जो संख्या 9 और 2 दोनों से विभाजित हो जाएगी वो संख्या आपका 18 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 2 से कैसे कोई संख्या विभाजित होती है, उसके इकाई के अंक में सम अंक होना चाहिए, मतलब उसका इकाई का अंक सम होना चाहिए। देखिए 6 सम है, यहाँ पर भी 6 सम है, यहाँ पर भी 6 सम है। तो यहाँ देखिए 3 है, 3 जो है आपका ये एक विषम अंक है जो कि 2 से विभाजित नहीं होगा। तो हमसे पूछ रहा था 18 से विभाजित नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जो चौथा ऑप्शन है ये 18 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि चौथा ऑप्शन में ये जो इकाई का अंक 3 है ये 2 से कटेगा ही नहीं। यानी 18 से विभाजित होने के लिए संख्या को 9 और 2 दोनों से कटना जरूरी है। तो 9 से तो मे भी कट जाए लेकिन आपका 2 से कटेगा नहीं, इसलिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यही सही उत्तर होगा। यानी 65,043 जो है वो 18 से विभाजित नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए तीसरा जो प्रश्न है आपका वो कह रहा है कि यदि 54, 32 फिर स्टार फिर 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह है, यानी स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, 0, 1, 6 और 9। तो हमने कहा था 9 की विभाज्यता का नियम जब आपको पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि देखिए 9 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। हमने ऐसे बता के आपको समझाया था कि यदि उसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा तभी संख्या 9 से कटेगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है आपका 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2, स्टार को हम बॉक्स मान लेते हैं, फिर 7। ठीक है, इन सब को यदि हम जोड़ दें, मान लेते हैं इसको भी हम जोड़ दें, इसको भी ऐसे जोड़ दें और इसको भी जोड़ दें, तो कितना आएगा। तो आप कहोगे देखिए 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, और 14 और 7 कितना हो जाएगा 21। 21 प्लस ये जो बॉक्स है उसको लिख देंगे और ये 9 से कटना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर बॉक्स में ऑप्शन से क्या भर दें कि ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो अगर 0 भरेंगे, ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, यहाँ 0 भरेंगे तो ये 21 होगा जो कि कटेगा नहीं। ठीक है, 1 भरेंगे तो 22 हो जाएगा यहाँ पे,
1 भरने पर यहाँ पे 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, जो कि 9 से कटेगा नहीं। 6 भरेंगे, अगर यदि हम यहाँ 6 भर दें तो 21 और 6 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, जो कि 9 से कट जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वही आपका क्या है, सही उत्तर है। और यदि हम 9 भरेंगे तो 21 और 9 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाजित नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि 6 दिया है, यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए जो हमारा चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि 73 8 फिर a फिर 6 फिर a 11 से भाज्य हैं तो a का मान क्या होगा। विभाज्यता पर आधारित ये बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखा है आपका यहाँ पे 7 3 8 फिर a फिर 6 फिर a। ये कह रहा है कि यदि ये 11 से इसे कट जाता है, मतलब 11 से भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, तो a का मान बताइए। तो हमने 11 से विभाज्यता का नियम में आपको समझाया था कि देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या था कि यदि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 आ जाए या क्या आ जाए आपका 11 से विभाज्य हो जाए तो संख्या पूरी तरीके से 11 से कट जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो सम स्थान पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने 1 2 3 उसके बाद 4 यहाँ 5 उसके बाद 6 लिखा, तो देखिए सम स्थान पर कौन कौन से हैं, तो यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं। तो देखिए 4 और 6 6 और यहाँ पे 3, यानी जो सम है उसमें हम क्या जोड़ेंगे 3 प्लस a, ठीक है। उसके बाद अगर विषम की बात करें, यानी विषम स्थान पर जो अंक है वो है आपका 1 3 और 5 पर क्या है 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद है आपका कितना 6 है। तो 8 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। अब जो इनका अंतर होगा, यानी यहाँ पे आपका 3 + 2a हो जाएगा। इसका जो अंतर होगा यानी सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे तो a है तो हम 0 मान लेंगे, तो इसको पक्षांतर कर दीजिए। देखिए 3 में से 21 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2a - 18 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a बराबर 18। तो 2 से 18 को काट देंगे तो 9 बेरियम कट जाएगा, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, तो a बराबर आपका आ जाएगा 9। यानी जो a है उसके स्थान पर क्या रख दिया जाए कि संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, तो 9 रख दिया जाए। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 9 दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 5वां प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ने पर परिणाम 861 आता हो। वह कौन सी संख्या, तो हम मान लेंगे वह संख्या यक्स है। यक्स को आपस में यदि 20 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 यक्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक यक्स पहले से था 20 बार और आप यक्स जोड़ दिए तो 20 यक्स उधर हो गया और एक यक्स यहाँ पे है, तो कुल जोड़ दिए तो कितना हो गया 21 यक्स हो गया। और ये किसके बराबर है आपका 861 के। तो इसको काटेंगे तो 21 × 4 = 84 हो जाएगा और 21 × 1 = 21, यानी यक्स बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका 41, ठीक है। यानी 21 × 84, 21 × 1 = 21, तो 41 आपका आंसर आ गया। तो वह कौन सी संख्या थी, तो वह संख्या थी 41, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हम 41 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं अपना 6वां प्रश्न। जो हमारा 6वां प्रश्न है वो कह रहा है कि अंकों 1 2 और 3 से बनाई जाने वाली 3 अंकों की उन सभी संख्याओं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति न हो का योग है। तो हमको 1 2 और 3 से बनने वाली 3 अंकों की ऐसी संख्याएं चुनना है जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति न हो और उनका योग निकालना है। देखिए पहली संख्या हो जाएगी आपका 123, दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 200 यहाँ पे 13, तीसरी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 321, चौथी जो संख्या होगी वो हो जाएगी आपका 231 और जो आपका 5वीं संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 312 और जो 6वीं संख्या हो जाएगी उसको लिख देंगे 132। यानी 6 संख्याएं हमसे बन रही हैं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो देखिए 3 3 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 और 2 12, तो 12 की 2 हाथ में लगा 1 यहाँ पे। अब देखिए 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 है 1 9, 9 3 12, 12 1 13 और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3, 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। तो कुल मिला जुला के जो आंसर हमारा योग आया वो आया आपका 1332।
तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें ढूंढिए। देखिए यहाँ पे 12 33 से ये होगा नहीं, आपका 13 21 से ये भी नहीं होगा, 13 23 ये भी नहीं होगा, 13 32 यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसको एकदम बेसिक तरीके से हम लगाए हैं। चलिए देखते हैं 7वां प्रश्न। देखिए जो 7वां प्रश्न है वो करेक्ट संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड है। किसके? 323 की। तो जो हमारा 323 है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले इसको काटेंगे किससे, 17 से। तो 17 एकम 17, 17 नवैया 153, मतलब ये 19 बार में क्या हो जाएगा, फिर से कट जाएगा। तो जो आपका 323 है वो कितनी बार आया, तो 17 गुणे 19, मतलब इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 2 अभाज्य गुणनखंड हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सी में दिया है 2 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो 8वां प्रश्न है वो कह रहा है आपका यहाँ पे 30,030 मतलब 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम निकालना वीडियो में आपको आपका जो पहला वाला वीडियो था उसमें समझाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका 30,000 आपका 30 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से। और इसका हमको निकालना क्या है, एलसीएम, मतलब इसका गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले इसको 2 से विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, फिर 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, फिर इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 0 5, फिर क्या करेंगे यहाँ पर इसको फिर से काटेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे फिर से 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, 5 0 0 0, फिर 1, फिर इसको 7 से काटेंगे तो देखिए 7 एकम 7, कितना बचा 3, तो 7 चौक 28, उसके बाद 7 3 21, फिर इसको 11 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 11 एकम 11, 11 3 33, फिर इसको 13 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी जो इसका खंड आया वो आया आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, तो कितने आपके अभाज्य गुणनखंड है, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना आया आपका 6 आया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, देख रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है 6 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका 360 के भाजकों की संख्या, पिछली वीडियो में हमने आपको भाजकों की संख्या कैसे निकाली जाती है बताया है। तो यहाँ पे 360 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18, मतलब इस तरीके से काटेंगे तो हो जाएगा 90, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 45, उसके बाद 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, फिर 5 से काट देंगे तो यहाँ पे 1, यानी जो 360 है इसका जो खंड आया वो कितना आया, तो 2 घाते 3, क्योंकि 2 3 बार है तो 2 घाते कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 घाते 2, क्योंकि 3 2 बार है तो 3 घाते 2, उसके बाद गुणे क्या हो जाएगा 5, इसकी घात में 1 कर लेते हैं। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें इसकी घातों में सबसे पहले क्या करते हैं 1 जोड़ते हैं, तो 3 + 1 और फिर गुणा करवाते हैं, यानी 2 + 1, फिर यहाँ पे 1 + 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 गुणे 2 1 3 और 1 1 2, तो 4 3 12, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी इसके भाजकों की जो संख्या है वो 24 है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं आपका 24 है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका 10वां प्रश्न है, यहाँ पे 9वां प्रश्न 19 लिख गया है, यहाँ पे आपका 9 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10वां प्रश्न, लिखा है गुणनफल 4 घाते 9 गुणे 9 घाते 4 गुणे 7 घाते 7 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या होगी। तो हमने आपको ऐसे प्रश्न करवाए हैं। तो यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं 2 घाते 2, उसके बाद यहाँ घात में 9 है ये है, उसके बाद 3 को लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यहाँ गुणे 4 है, फिर 7 का घाते 7, तो ये हो जाएगा 2 घाते 18 गुणे यहाँ पे 3 घाते 8 गुणे 7 घाते 7। अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है तो इनकी घातों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 + 8 + 7, तो जोड़ेंगे तो कुल मिला जुला के कितना आ जाएगा 33, क्योंकि 18 और 8 26 हो जाएगा, 26 और 7 कितना हो जाता है 33, यानी इसके अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है वो है 33। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो ये हमारा 10 प्रश्न था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न रहने वाला था जो कि समाप्त हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। और यदि अभी तक आप चैनल पर बनकर हमारी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अपने परिश्रम बैच में प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे और आपका नंबर सिस्टम का पूरा प्रैक्टिस सेट करवा के उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।